है दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हो कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी से चल रही होगी। तो मैंने वन शॉट मतलब कि पार्ट वन ठोस अवस्था क्लास 12 का बहुत वीवीआई इससे क्वेश्चन पूछता है। इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन देगा, ऑब्जेक्टिव भी देगा और सब्जेक्टिव भी देगा, सब्जेक्टिव भी देगा और इससे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी देगा और शॉर्ट लॉन्ग भी देगा, शॉर्ट लॉन्ग और इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी देगा। तो मैंने बहुत अच्छे से इस चैप्टर को, सॉलिड स्टेट को, इस बहुत अच्छे से क्वेश्चन को निचोड़ कर और मैंने 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और साथ साथ ऑब्जेक्टिव का मैंने इसमें बताएंगे कि मतलब कि कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा। तो मैंने दम शुरू से पढ़ेंगे, दम शुरू से। सिलेबस गारंटी, फुल गारंटी, सिलेबस खत्म करने की फुल गारंटी। एक बार नहीं, 5 बार, 5 बार फुल गारंटी दे रहे हैं। फुल गारंटी, गारंटी एकदम फुल दे रहे हैं, फुल गारंटी। 5 बार सिलेबस गारंटी। ठोस अवस्था मान लीजिए कि 5 लेक्चर में खत्म होगा ना, तो मैंने इससे 25 बार पढ़ाएंगे। 5 बार इसको खत्म करेंगे, एक बार नहीं 5 बार। और मैथ का भी, फिजिक्स का भी और ठोस अवस्था, हिंदी का भी, इंग्लिश का। लेकिन हिंदी इंग्लिश का फुल गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का फुल गारंटी लूंगा। हिंदी का भी ले लूंगा, इंग्लिश का तो इंग्लिश का ले लूंगा, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव पूरा ले लूंगा, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव ग्रामर पूरा ले लेंगे। लेकिन मतलब और इसका फिजिक्स केमिस्ट्री, देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और हिंदी और इंग्लिश का मैंने ऑब्जेक्टिव लेंगे फुल गारंटी। एक बार नहीं 5 बार। अभी से 5 बार फुल गारंटी कर सिलेबस खत्म करने का फुल गारंटी देता हूं। और देखिएगा कैसे खत्म होगा, दीपक पावर स्टडी चैनल पे, इसी चैनल पर जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। 5 बार खत्म करेंगे, आप देखिएगा। और 5 बार वीडियो डलाएगा, एक बार नहीं 5 बार। चलिए चलते हैं, ज्यादा देर नहीं करते हैं और हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी आप लोग के पास 3 से 4 महीने टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। हम फुल गारंटी ले रहे हैं ना, देखिए ना कैसे खत्म होता है, पूरा फुल गारंटी। और नोट्स बनाते चलिएगा वीडियो को पॉज करके, और आप लोग चिंता नहीं कीजिएगा। देखिए कैसे 5 बार सिलेबस खत्म होता है। आप टेंशन काहे लेते हैं? जब दीपक भाई है तो आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैथ में 100 में 100 दिलाने का फुल गारंटी। 90 प्लस लाए हैं, 90 प्लस देंगे, इतना वादा करते हैं। 90 प्लस लाए हैं, 90 प्लस देने की फुल गारंटी देते हैं बिहार बोर्ड में। कैसे 90 प्लस मैथ में स्कोर किया जाता है। अब देखिए हम लोग पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है। हम लोग का चैप्टर के नाम है ठोस अवस्था। तो पहले हम ठोस अवस्था के बारे में जान जाते हैं कि ठोस अवस्था है क्या। तुम देखिए, अगर हम ऐसे समझे तो ठोस अवस्था इसके कहते हैं जिसका आयतन और आकृति निश्चित होता है। डायरेक्ट जिसका आयतन आकृति निश्चित होता है। जैसे हम बताते हैं, ये एक बल्ब है, तो क्या है, ये ठोस अवस्था है। इसका आयतन भी निश्चित है, इसका आकार भी निश्चित है। आकार ये बल्बे के रूप में रहेगा और इसका आयतन जितना घेरा हुआ है उतना ही घेरा हुआ है उतना ही रहेगा। इसको तोड़ेंगे तब कुछ परिवर्तन आएगा, आकार में परिवर्तन आएगा, आयतन में परिवर्तन आएगा। समझे नहीं? तो जिस तरह से है तो उसी तरह से, जैसे मैंने देखे ये है, तो ये भी एक ठोसे अवस्था है। ये भी एक ठोसे अवस्था है। ये देखिए मैट्रिक टॉपर है 2023 के लिए, जो टॉप किए थे, स्कूल टॉपर। तो ये ठोसे अवस्था है, इसको तोड़ेंगे तभी ये विभाजित होगा ना, तो बंटेगा। तो ये है तो ठोस अवस्था, जिसका आकार भी निश्चित है, जितना शेप में घिरा हुआ उतना ही आकार, इसका आयतन भी निश्चित है। तो ये आप समझ सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था, हम इसको अगर डिफिनेशन की बात करें तो लिखेंगे कि पदार्थ की वह अवस्था, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, उसी को बोलते हैं ठोस अवस्था। उसी को बोलते हैं ठोस अवस्था कहते हैं। आप लोग तो ये इतना समझ चुके होंगे। अब देखिए, यहां तक तो आप लोग समझ गए। जैसे हम आप एग्जाम्पल की चलेंगे तो आप एग्जाम्पल के ले सकते हैं, चौकी,
गाड़ी, कुर्सी आदि। मतलब कि ये आ गया, सभी ठोस अवस्था में आ गया। इतना याद रखिए कि ठोस अवस्था उसे कहते हैं जिसका आयतन आकार निश्चित होता है, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। आप क्लास 9th में पढ़े हुए कि ठोस अवस्था का 3 प्रकार होता है। तो मैंने उतना तो यहाँ क्लास 12th में पढ़ना नहीं, जो 9 में पढ़ लिया उतना। और इसके जो अंदर बल लगता है वो अंतरा आणविक बल लगता है। कौन बल लगता है? अंतरा आणविक बल। इसके जो अंदर बल लगता है, अंदर बल अंतरा आणविक बल उपस्थित होता है, अब देखिए मैंने कैसे एग्जाम्पल समझाते हैं कि कैसे उपस्थित होता है। आप देखते होंगे कि जब ये ठोस अवस्था है, आराम से देखिए एकदम अच्छे तरीके से, जब ये ठोस अवस्था में है तो थोड़ा छोटा छोटा पार्टिकल कण से मिलकर बना होगा। तो जो कण इसको मजबूती से बांधने हैं, ये यही बीच जो लगता है वही अंतरा आणविक बल लगता है। कौन लगता है? अंतरा। अब देखिए यहाँ भी ठोस अवस्था है, यहाँ भी कुछ चीज से घिरा हुआ, तो यही को जो अंदर की ओर बल लगता है किसी भी अंदर की ओर, तो इसको बोलते हैं अंतरा आणविक बल। समझ में आ गया? अब देखिए आगे हम लोग अंतरा आणविक बल हम अगर कहें कि क्या होता है, तो ये मतलब कि एकदम ठोस अवस्था के मध्य लगने वाले बल को ही अंतरा आणविक बल कहा जाता है, या ठोस अवस्था का अंदर लगने वाले बल को ही अंतरा आणविक बल कहा जाता है। मतलब कि ये पदार्थ के अंदर लगता है, या मध्य पदार्थ के अंदर या मध्य लगने वाले बल को, मध्य लगने वाले बल को अंतरा आणविक बल कहा जाता है। अब यहां तक तो आप लोग की समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि ठोस अवस्था का गुण क्या होता है, मतलब कि ये इनका गुण क्या होता है, ये मतलब कि इनका प्रॉपर्टीज क्या होगा, गुण क्या होगा। तो देखिए हम ठोस अवस्था के बारे में, इनका गुण के बारे में जानते हैं। तो थोड़ा मैंने इसको ज़्यादा नहीं, हम यहाँ तक इसको थोड़ा से मिटाते हैं, आप उसको थोड़ा तौल के लिए लिखिए। आप इतना याद रखिएगा, जो मध्य बल लगेगा वो अंतरा आणविक बल लगेगा। कौन बल लगेगा? अंतरा आणविक बल, अंतरा आणविक बल लगेगा। आप इतना याद रखिएगा। आप इतना याद रखिएगा तो किसी प्रकार से आप लोग की दिक्कत नहीं होने दूंगा। केमिस्ट्री में फुल गारंटी करेंगे, मैं पास 90+ हर सब्जेक्ट में दिलाएंगे, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। अब देखिए पदार्थ की गुण क्या होता है, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। अब किसी चीज के हम बारे में पढ़ेंगे तो जैसे में आप लोग के अंदर कोई गुण होगा, अच्छाई होगा, बुराई होगा। मेरा भी अंदर अच्छाई है, बुराई है। मेरा यही बुराई है कि बहुत पढ़ते पढ़ते नींद आता है। आप लोग की होगा, पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन नींदे होता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। पढ़ाई का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है? नींद होता है। ठीक, समझ में आ गया? अब देखिए, अब इसका हम गुण की बात करें, मतलब कि ठोस अवस्था के गुण, तो हम इसका गुण की बात करते हैं। ठीक है, तो जो इनका यह गुण होता है कि ये तो पहला ही आपको पता चल गया। यहां से आप बना सकते हैं कि आकार एवं आयतन निश्चित होता है। पहला आप लिख सकते हैं कि इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, पहला हो गया। और दूसरा की ओर चले, इसका द्रवणांक एवं कथनांक भी ऊंच होता है। इसका द्रवणांक एवं कथनांक ऊंच होता है। दूसरा ज्यादा नहीं, 5 नंबर में देगा तो 5 लिख सकते हैं हम। 5 लिख के आप लोग को बता देते हैं। द्रवणांक एवं कथनांक, और इनका जो मध्य लगने वाला बल को अंतरा आणविक पदार्थ, मतलब ठोस अवस्था की मध्य लगने वाली बल को ठोस अवस्था की
ठोस पदार्थ या अवस्था किसी भी लिख सकते हैं। ठोस पदार्थ, ठोस अवस्था की मध्य लगने वाला बल अंतरा आणविक होता है। अंतरा आणविक बल लगता है अब देखिए, अब तो हम बता दिए 3। अब यहाँ से हम इसको देखिए, हम थोड़ा सा समझाते हैं कि इसमें क्या भाव की प्रकृति पाई जाती है। द्रव तो यहाँ गिराएंगे तो वहाँ चल जाएगा, तो इसमें क्या भाव की गुण नहीं पाया जाता है। चौथा क्या लिखेंगे कि इसमें बहाव की गुण नहीं पाया जाता है। अब 5वां ये असंपीड्य होता है। यह असंपीड्य होता है। ये प्रबल मतलब कि ये क्या असंपीड्य होता है, बहुत प्रबल होता है। यह असंपीड्य होता है। 5 तो आप लोग के बता दिए। अब इसको फट से जल्दी से लिखिए और स्क्रीनशॉट कीजिए। तो फट से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए, फट से जल्दी से स्क्रीनशॉट कीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। आप लोग की 1% नहीं गलत होने देंगे। हम पढ़ाएंगे ऐसा ना दुनिया वाला भी देखेगा कि हाँ पढ़ाने आता है। ऐसे नहीं बोलते हैं कि मैथ में भी आप लोग के 90+ देंगे। मैथ 90 मानिए ना, फिजिक्स मानिए 90, केमिस्ट्री मानिए 90, हिंदी मानिए 90, और मानिए ना कि हम इंग्लिश में 17 देंगे। इंग्लिश में 70 जुड़े ना, नचो के 36, 360 360 और 7 कितना हो गया, 4 3 430, 430 नंबर आ जाएगा आराम से। पार ही होगा 430 से, गारंटी देते हैं। 17 नंबर बनाएंगे का न भी पार होगा। कोई कोई में 95 96 तो धरेगा। इसको स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। देखिए अब देखिए, हम एक बात बताते हैं। हम ठोस अवस्था के वर्गीकरण और ठोस अवस्था के वर्गीकरण हम ठोस द्रव गैस वो नहीं, वो तो पदार्थ के हो गया। ठोस द्रव गैस याद रखिएगा, 9 क्लास में पढ़े होंगे। ये ठोस अवस्था के प्रकार हम पढ़ेंगे, वर्गीकरण। तो हम इसको अब थोड़ा मिटाते हैं। अब इसका वर्गीकरण के बारे में तो नहीं जानते हैं, क्या वर्गीकरण है। स्क्रीनशॉट तो आप लोग कर चुके होंगे। आप लोग की चिंता नहीं होने देंगे। अब हम आराम से रहिए, बिंदास। हम कैसे कहें कि 5 बार सिलेबस खत्म होगा। अभी से टाइम है जी, आप चिंता क्यों करते हैं। जो मैंने कह दिया कि 5 बार सिलेबस खत्म होगा तो होगा। मतलब कि अथी हैं कि जैसे मन तैसे बोल दें। हम बोलते हैं उतना औकात रहता है तभी बोलते हैं, और नहीं विश्वास है तो देख लीजिएगा। स्कूल टॉप किए हैं और स्कूल टॉपर तक पहुंचाएंगे। हम कहला इतना बकेंगे कि बिहार टॉपर देंगे, रैंक 1 देंगे। कोई यूट्यूब पर वीडियो देखिएगा ना, 6 अक्टूबर से पढ़ के रैंक 1 आ सकते हैं, रैंक 2 आ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट टॉपर, बिहार टॉपर। बहुत से टीचर यूट्यूब पर बोल रहा है। और हम तो बोल रहे हैं कि तुम पढ़ो ना अक्टूबर से, तुम ही टॉप करके दिखाओ, हमको समझ में आ जाएगा। बहुत के देखे हैं, पूरा फेंकले हैं, थंबनेल लगा लगा के लड़कन के बर्बाद कैले हैं। जब अक्टूबर से पढ़ के टॉपरे बनना रहता तो कहला सब 1-2 साल से मेहनत कर रहा है। आराम से अक्टूबर और नवंबर से दिसंबर से बैठ के ना पढ़ता है और क्रेसे कोर्स लेके पढ़ के ना आराम से टॉपर बन जाता। तो बिना मतलब के ना तो टाइम वेस्ट कर रहा है उन लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ठोस का वर्गीकरण। हम इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं।
इसका वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है बंटवारा। बंटवारा बहुत से यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं, टॉप करवा देंगे, ई करवा देंगे, क्रैश कोर्स लो, बैच खरीदो, पूरा छूटो दे ले है 70%, 70% छूट। ऐसे एकदम टॉपर निकलेगा तो यहीं से निकलेगा, 480 प्लस यहीं से, 460 प्लस यहीं से, 17 प्लस सब तोरे जुम से निकल जाएगा। देख रहे हैं ना, ऐसे एकदम रैंक 1 देंगे, पूरा एकदम फुल गारंटी ले रहा है कि अक्टूबर से पढ़ के टॉपर कैसे बना जाता है, नवंबर से पढ़ के कैसे टॉपर बना जाता है, जुलाई से पढ़ के अगस्त से पढ़ कैसे टॉपर बना। हमको उन्हीं का नाम है, मेरा का नाम कि बना जा सकता है। तो 2 साल से आदमी मेहनत कहला कर रहा है, बताइए। आप ही दिखा दीजिए ना बन के, हम देख लेंगे। आप तो टॉप अप नहीं किए होंगे, 50-60% ला के मैट्रिक 12th में बैठल है कि हाँ, और लेकिन के हम पूरा थी कर रहे हैं कि हाँ बढ़िया है, करेक्टर हैं, तो ऐसे हैं तो वैसे हैं। तो ठोस वर्गीकरण के हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, तो इनका 2 भागों में बांटा जाता है। इनका 2 भागों में, इनका 2 भागों में विभाजित किया जाता है। रुकिए थोड़ा सा हम इंक डालते हैं। 2 भागों में विभाजित किया जाता है, विभाजित होता है, होता है। आप लोग थोड़ा इसको लिखिए, हम थोड़ा से इंक डालते हैं और डाल के तुरंत पढ़ाते हैं। बहुत से हम यूट्यूब पे वीडियो देखे हैं, बाप रे बाप, को तो हालते पंचर हो जाता है। कैसन कैसन है, अक्टूबर से पूरा भी देखिए ना, अक्टूबर महीना आवे वाला ना है, पढ़ के टॉपर कैसे बना जाता है, कैसे 2 महीना में टॉपर, 3 महीना में टॉपर, 2 या 3 महीना में टॉप कैसे कर देगा सब। अब ये 2-2 3-3 साल के सब कोर्सवा खरीद ले है, अब पढ़ रहा है, 2-3 साल से मेहनत कर रहा है, तो इसे मतलब बिना मतलब के नहीं तो मेहनत कर रहा है, पैसा ना कर जीवन के तो बर्बाद हो रहा है। जब 2-3 महीने में, और जो कह रहा है ना कि 2 महीने अक्टूबर से पढ़ के टॉपर आ जा सकते हैं, वही 2 साल से पढ़ा रहा है। कहिए उसको कि अब अक्टूबर से पढ़ाते हैं, कहला 2 साल से मेहनत करवा रहे हैं। बात नहीं, आप पढ़ाई की ओर। इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, देखते हैं। 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला क्या है, क्रिस्टलीय ठोस या अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस। अब आप लोग एकदम झकास लोग रहा हुआ, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा है क्रिस्टलीय, गलती हो गया ना, क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस। देखिए इस इतना याद रहेगा कि इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है, लेकिन इसको नहीं बांटा जा सकता है। हम डिफिनेशन की ओर अब थोड़ा आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए अक्रिस्टलीय ठोस, थोड़ा हम डिफिनेशन देखते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, बोलो। क्रिस्टलीय ठोस, इसका आकार मतलब इसका नियमित ज्यामिति, यह निश्चित और निश्चित ज्यामिति से घिरा होता है। यह नियमित या निश्चित ज्यामिति से, निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति से घिरा होता है। ज्यामितीय आकृति से घिरा होता। एक बात बोले, डायरेक्ट इसी को मानिए क्रिस्टलीय ठोस है, इसको दाम बोले कैसे, ये भी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति से घिरा हुआ है, और इसको 2 बराबर बराबर भागों में बांटा जा सकता है। लेकिन इसको इतना याद रखिए, इसको हम तोड़ सकते हैं, जरूर तोड़ सकते हैं। इसको 2 बराबर भागों में बांटा
जा सकता है। अब इतना इसको लिखिए और थोड़ा इंक हम डाल लेते हैं बुल्लू वाले में। बुल्लू थोड़ा नहीं चल रहा है, इसको में डालने के बाद इंक। अब इसको फट से आप लिखिए। भले कितना ही भी मिनट का वीडियो हो जाए, चिंता नहीं होगा, स्क्रीनशॉट या तो कर लीजिए। पढ़ाएंगे ऐसा कि लगेगा कि हाँ हम, यही तो हमारा आती है कि हम भांजते नहीं हैं। लो गिर गया सब खुल के। देखिए सब कैसा हो गया, हाथ पे गिर के फूल गया। इसको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। कपड़ा कने रखे थे, पूछने दो। आप इसको लिखिए, फट से लिख लिए। चलिए हम इसको थोड़ा ख़त्म करते हैं। गिर गया, अब इंक डलाया कि नहीं डलाया। बर्बाद भी हो गया। लिख लिए ना, चलिए अब चलते हैं। क्वेश्चन क्यों हम लोग की ज़्यादा देरी नहीं करेंगे, लिख लें। अब हम पढ़ें क्या, क्रिस्टलीय तो पढ़ लिए, इसको एग्जाम्पल दे दें। लिख लीजिए एग्जाम्पल, लिखिए ना इसको। हीरा, चौकी, मेज इत्यादि इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग पढ़ना इसका अगर विशेषता जानेंगे, इसका गुण, क्रिस्टलीय ठोस का गुण, इसका गुण। बहुत हम फटफट पढ़ा रहे हैं इसको। ये निश्चित नियमित आकृति से घिरा होता है। आप यहाँ से डायरेक्ट वो बना सकते, दो को बना लीजिएगा। पहला पॉइंट लिख लीजिएगा और यहाँ दूसरा पॉइंट, हम तीसरा पॉइंट से आप लोग को बता सकते हैं। ठीक है, ये असंपीड्य होते हैं। हम बोले थे ना कि ठोसवावस्था असंपीड्य होता है, समझो कि वही होता है। यह असंपीड्य होते हैं। अब इसको भी चाहेंगे ना, दीर्घप्रासी होता है, ये दीर्घप्रासी होता है, ये दीर्घप्रासी होता है। पांचवा क्या किया, असमदैशिक होता है, ये असमदैशिक होता है। अब इसका तो समझ में आ गया। और देखिए हम एक बात बताते हैं, आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा, कुछ नहीं। और क्रिस्टलीय ठोस में क्या होगा ना कि देखिए, अब क्रिस्टलीय ठोस तो लिख रहे होंगे, अब यहाँ पर लगाइए अक्रिस्टलीय। निश्चित और नियमित ज्यामितीय आकृति से घिरा नहीं होता है, घिरा नहीं होता है। इसे दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है, नहीं बांटा जा सकता है, नहीं, यहाँ लिखिए, नहीं बांटा जा सकता। हो गया। अब इसका गुण के बात में बात करें, अक्रिस्टलीय के गुण, अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस का गुण। जल्दी जल्दी लिख रहे हैं तो राइटिंग अच्छा से नहीं बैठ रहा होगा, लेकिन चिंता नहीं, कोशिश कर रहे हैं हमें अच्छे से लिखने के लिए। अब देखिए इसका हम गुण क्या, पहले तो इतना समझिएगा ना कि दीर्घ कह रहा है, और देखिए पहला भी यहाँ से गुण लिखिएगा, दूसरा, अब हम तीसरा से बता रहे हैं। तीसरा गुण, यह दीर्घप्रासी नहीं, यह
लघु प्रासी होता है। क्या ये लघु प्रासी होता है। चौथा ये समदैशिक होता है। ये समदैशिक होता है। चारों काफिर है, इसमें अगर बहाव की प्रकृति नहीं पाई जाती है, या तो फिर ये बोले यह संपीड्य होता है। ये संपीड्य होता है। जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कीजिए तो फट से कर लिए, स्क्रीनशॉट कीजिए तो कर लिए ना। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए। अब देखिए मैंने स्टार्ट करते हैं। फिर हम लोग इतना पढ़ लिए, अब हम लोग के पढ़ना क्या है, थोड़ा हम जानेंगे समदैशिक और असमदैशिक। आप हाँ, एक बच्चे ने कमेंट किया कि भैया असमदैशिक क्या होता है, समदैशिक, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, असमदैशिक और समदैशिक क्या होता है। अरे आप लोग के बहुत अच्छे से नॉलेज देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। वीडियो शेयर करते रहिए दोस्तों में। आप देखिए यही नहीं बोले समदैशिक और असमदैशिक क्या होता है, तो देखिए बताते हैं तुरंत। एकदम पूरा गिर गया, अब समझ नहीं आ रहा है, पूरा घर बर्बाद हो गया। पापा डांटबो कर सकते हैं, पापा बहुत डांटते हैं। इंक इतना गिर गया ना, लास्ट में आप लोग को दिखा देंगे कितना गिर गया है, पूरा गिर गया वो पैकेट है। देखिए समदैशिक और समदैशिक क्या होता है। समदैशिक होता है ना, समदैशिकता या समदैशिक कि इसमें होता है कि यह क्रिस्टलीय पदार्थ के कुछ भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विभुत चालकता, ऊष्मीय प्रसार, ये एक समान होता है, सभी दिशाओं में एक समान होता है। समझे, इसमें देखें समदैशिक में होता है समदैशिकता, इसमें विभुत चालकता, ऊष्मीय प्रभाव, ये सब एक समान दिशाओं में होता है। और असमदैशिक में तो होता है ना कि एक समान ये नहीं होता है, ये भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है। इसमें देखकर बात करें तो अपवर्तनांक, विभुत चालकता, ऊष्मीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रसार, सभी दिशाओं में समान होता है। मतलब ये एक समान होता है, एक समान होता है। लेकिन असमदैशिक में क्या होता है कि ये उल्टा हो जाता है, एक समान नहीं होता है। अब समझ में आया समदैशिक। देखिए समदैशिक का अपवर्तनांक, विभुत चालकता, ऊष्मीय प्रभाव सभी दिशाओं में समान होता है, लेकिन असमदैशिकता में ऐसा नहीं होता है, ये सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न होता है, अपवर्तनांक में, विभुत चालकता में, ऊष्मीय प्रभाव में। अब चलिए मिटाते हैं इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे की ओर आगे देखिए अब क्या है, अगला टॉपिक है क्या, पानी कहाँ है। आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखिए के जाइएगा, इसको किसी भी तरह से छोड़िए मत। ये छूट गया तो समझिए कि पूरा 5 नंबर छूट गया। इसी तरह इसको छोड़िएगा मत किसी भी हाल में।
हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ये क्वेश्चन मत छोड़ के जाइए, आप मत छोड़ के जाइए, इस क्वेश्चन को पूरा मिटाते हैं, मत छोड़ के जाइए क्वेश्चन को, तो आप पूरा पछताइएगा, इतना पछताइएगा ना कि हम क्या बोले आप लोग के। पढ़ाएंगे ऐसे ना दुनिया भी देखे तो कहे कि देखिए नॉलेज है तो पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ यूट्यूब आके सबके लगता है कि यूट्यूब फ्री के है, आके सब कोई भौंक रहा है जैसे मनो वैसे। हमको देखिए, हमको गलत कोई चीज़ नहीं, हमको सब चीज़ सही लगता है। हमको गलत ये चीज़ लग सकता है 1 महीना पढ़ के टॉपर, 2 महीना पढ़ के, 15 दिन ऐसे ना मेहनत कीजिए ना कि एकदम 10% से 95% पहुँच जाइए। कैसे पहुँच सकता है आदमी? 10 साल से पढ़ रहा है 10%, तो 15 दिन में पहुँच जाएगा वो? नहीं ना पहुँच सकता, मान ही नहीं सकते, नहीं पहुँच सकता है। इसको थोड़ा सूखने देते हैं, पिटा रहे हैं, कपड़ा की वजह से आप लोग की थोड़ा देर हो जा रही है, कोई बात नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर बताएं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन हाथ कैसा हो गया है, पूरा ही गिर गया। आप लोग खातिर इतना मेहनत कर रहे हैं, कम से कम वीडियो के शेयर करिए, कुछ नहीं, इस वीडियो पे मेरा खाली 1000 व्यूज किसी भी तरह से दिला दीजिए भाई लोग, 1000, कुछ नहीं, 1000 व्यू और 100 लाइक, बस मैं इतना खुश हूँ ना, इतना खुश कि अगला वीडियो तुम तुरंत लाने के लिए तैयार हो। कल तक इस वीडियो को अच्छे तरीक़े से 1000 तक व्यू तक पहुंचा दीजिए, हम बहुत खुश होंगे। बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं आप लोग के लिए भी, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं। अब देखिए हम सब लिख के पढ़ा रहे हैं, सबको तो यहाँ PDF से भौंकेगा, भौंको PDF से, कितना भौंकना है। सब लिख के ले रहेगा टाइपिंग करके, हमारा औकात हो जाएगा वो दिन टाइपिंग करके लवाएंगे, लेकिन फिर भी हम लिख ही के पढ़ाएंगे आप लोग को। लिख के जो पढ़ाने में मज़ा है ना, वो चीज़ किसी भी कहीं भी पढ़ाने में वो चीज़ मज़ा नहीं। इतना आप लोग याद रखिएगा, समझे? तो क्या है कि क्वेश्चन है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर लिखिए। अब देखिए जब आप लोग जब लिखिएगा ना तो आप लोग कुछ नहीं कीजिएगा। जब बोर्ड में लिखिएगा क्वेश्चन देगा तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, उत्तर लिख के, उत्तर, तो आप उत्तर लिख के लिखिएगा ना तो क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर निम्नलिखित है, ऐसे जरूर लिखिएगा कि क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय ठोस में अंतर निम्नलिखित है। निम्नलिखित लिखने का मतलब हो जाए कि नीचे लिखा गया है, समझे? वो बोर्ड वाला था बहुत अच्छे तरीका से कि अच्छे तरीका से मार्क्स देगा, वो काटेगा ही नहीं, उसको औकात नहीं है काटने के लिए, कटवाते हैं आप लोग। तो हम कुछ नहीं करते हैं, हम 2 स्टेप जल्दी से पारते हैं और इसको अंतर को लिख देते हैं। एक क्रिस्टलीय को लिखते हैं, क्रिस्टलीय, एक तरह क्रिस्टलीय, और यहाँ तक पढ़ा के अगला वीडियो क्रिस्टलीय पढ़ा के समाप्त करेंगे आप लोग, समझे ना? यहीं तक। तो देखिए हम पहला लिखेंगे कि इस लिख दें कि हम समझा दें। देखिए लिख दें तो बोलिए, चलिए लिख ही देते हैं। यह असमदैशिक होता है, यह असमदैशिकता होता है, असमदैशिकता होता है, ठीक है।
यह समदैशिक्त होता है, यह समदैशिकता होता है। और जो आप लोग के पीछे पढ़े ना गुणवा, वही लिख दीजिए। जो आप लोग के प्रॉपर्टी बताए ना है क्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय का, डायरेक्ट वही लिख दीजिए। ये दीर्घ प्रासी होता है, ये दीर्घ प्रासी होता है, ये लघु प्रासी होता है, ये लघु प्रासी होता है। चलिए तीसरा, इससे बराबर बराबर भागों में बांट सकते